हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही जनरल सी चीज़ आपके साथ साझा करना चाह रहा हूँ। मैं जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे, मैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर लॉ हूँ एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। आज के टाइम में टीचिंग का प्रोफ़ेशन मैं देखता हूँ कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं हमें टीचर बनना है। लेकिन असल में उन्हें ये पता ही नहीं है कि टीचिंग का प्रोफ़ेशन अब टीचिंग का असल में रहा ही नहीं है। आप देखते हैं, आज जॉब कर रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे इन चीज़ों को कि जब भी आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के पद पे जाते हैं, अपॉइंट किया जाता है, स्पेशली आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जब अपॉइंट किया जाता है, तो अपेक्षा आपकी यही रहती होगी कि हम जाएँगे, हम क्लास में पढ़ाएँगे अच्छे से और सारी चीज़ें अच्छे से रखेंगे, अपने जो भी आपकी नॉलेज है उसको डिलीवर करेंगे। लेकिन जब आप एक यूनिवर्सिटी को जॉइन करते हैं, तो आपको करना क्या होता है, आपको सबसे पहले फाइल्स तैयार करनी होती हैं, कोर्स फाइल या फिर अटेंडेंस रजिस्टर आपके मल्टीपल वे में तैयार किए जाते हैं। और कुछ नहीं तो आपको पर्सनल डेवलपमेंट एपीआई के नाम पे एफडीपी हर 6 महीने में, हर 2 महीने में करनी होगी। रिसर्च पेपर जो इतना मतलब कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा लायबिलिटी वाला काम है, वो आपसे उम्मीद की जाती है आप हर 1 महीने में एक बहुत अच्छी रिसर्च आप दें। और रिसर्च के मामले में भी आपका चाहिए कि स्कोपस इंडेक्स जर्नल आपका होना चाहिए। जो बहुत ही मतलब मैं इसे बहुत ही हास्यास्पद बात कहता हूँ कि जहाँ एक जर्नल कोई भी जो है आपका रिसर्च पेपर जल्दी से लेने को तैयार नहीं होता और वही रिसर्च पेपर आप स्कोपस इंडेक्स जर्नल में मात्र 1 महीने या 20 दिन में छपवा लेते हैं। तो ये बहुत ही बुरी स्थिति है। और दूसरा मुझे सबसे बड़ा मज़ाक ये लगता है ऑनलाइन जो जितनी भी चीज़ें चल रही होती हैं आज के टाइम में एजुकेशन में। जैसे मैं खुद ही देखता हूँ या फिर अपने साथ के जो एम्प्लॉइज़ हैं उन्हें देखता हूँ कि जब कभी भी ऑनलाइन एफडीपी होती है या कोई और ऑनलाइन सेमिनार्स होते हैं, तो उसमें सब फॉर्मेलिटी करते हैं। ये बात सबको पता है, आप कहीं इंटरव्यू देने जाएँगे, आपके सीवी में लिखा होगा आप एफडीपी अटेंड कर रहे हैं ऑनलाइन, आप सेमिनार अटेंड कर रहे हैं ऑनलाइन। लेकिन ये बात वो भी जानते हैं कि आप भी ड्यूरिंग कॉलेज टाइम में आप कभी भी एफडीपी ऑनलाइन करेंगे 10 टू 5 तो आप अगर आपकी एफडीपी सोचिए कि आप 12 बजे से 2 बजे तक की आपकी एफडीपी है, तो आप क्लास कब लेते हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। और अगर आप क्लास नहीं लेते, तो फिर वो काम कौन करता है? आप ड्यूटी कैसे कर रहे हैं? तो सब लोग अपने मोबाइल पे एफडीपी लॉगिन करते हैं, देखते हैं और साइड में रख देते हैं बस जॉइन करके। किसी का भी कैमरा ऑन नहीं होता, ये मैं खुद पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। ज़्यादातर टीचर्स का यही है। तो गवर्नमेंट को ये भी करना चाहिए या फिर जो आपका यूजीसी है उसको ये इनिशिएटिव भी लेना चाहिए कि ऑनलाइन एफडीपी पे थोड़ा रोक लगे। इससे क्या है कि लोगों के पास सर्टिफ़िकेट तो इकट्ठे हो रहे हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं है। तो मेरा बस घुमा-फिरा के यही कहना है कि जितने भी अगर आपको स्टूडेंट्स टाइम में आप हैं इस समय और आप सुन रहे हैं मेरे को और आपको लगता है कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना वाक़ई बहुत आसान है, तो ये समझ लो कि पहले लॉ में स्पेशली बता रहा हूँ, पहले ग्रेजुएशन फिर बैचलर डिग्री एलएलबी या फिर आप इंटीग्रेटेड लॉ 5 साल देंगे पहले अपने, फिर एलएलएम के लिए 2 साल देंगे। फिर उसके बाद आप नेट क्वालीफाई कर भी लेते हैं तो लेकिन अपॉइंटमेंट के लिए आजकल जो है पीएचडी मस्ट है। फिर उसके बाद आप 4 साल 5 साल अपनी पीएचडी में देते हैं और उसके बाद कहीं जाके आप एज़ अ असिस्टेंट प्रोफ़ेसर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लग पाएँगे। तो ये इतनी बुरी स्थिति है इस समय, कुछ भी चीज़ आज के टाइम में बहुत आसान नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मैनिपुलेशन के साथ चलती हैं। तो आप मेरी बात से अगर इत्तेफ़ाक रखते हैं तो ज़रूर आप इस चीज़ को आगे शेयर करिएगा। थैंक यू।